प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं कक्षा 12 मैथमेटिक्स विषय के इंटीग्रेशन यानी समाकलन का पार्ट 5 लेकर के। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पार्ट 4 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया था x इंटू लॉग x, जिसको हम लोग कहते हैं खंडशः समाकलन। क्या कहते थे? इनको हम कहते थे खंडशः समाकलन और अगर इंग्लिश में बोले तो कहेंगे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का एक क्वेश्चन हो चुका था और इसमें हमने आपको आइलेट का कंडीशन बताया था, आइलेट बता दिया था, आइलेट का कंडीशन हमने बताया था, जहाँ पे एक लेटर का मीनिंग हम आपको बता चुके थे कि आई किसको बताता है, एल किसको बताता है, ए किसको बताता है, टी किसको बताता है और ई किसको बताता है, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो हमने वहाँ पे देख लिया था। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम देख लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी प्रकट करते हैं जो है, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर, क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर tan इनवर्स x इंटू dx, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं बना है। डिफरेंशिएशन के केस में तो हम जानते हैं, अवकलन के केस में तो हम जानते हैं tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के कंडीशन में हमें नहीं पता है कि इंटीग्रेशन ओवर tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको खंडशः समाकलन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के पहले हम इसमें कर क्या लेते हैं कि इस tan इनवर्स x में इंटू 1 हम राइट कर देते हैं, अर्थात लिख देते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी अमाउंट में अगर 1 का हम प्रोडक्ट करते हैं तो उस अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बात आ रही समझ में? और हम देख रहे हैं कि ये जो आइलेट है, आइलेट यहाँ पे बताता है, जिसमें आई हमें बताता है कि आई किसकी बात करता है, आई बात करता है इनवर्स की बात करता है, एल किसकी बात करता है, लॉगरिथमिक की बात करता है, ए किसको इंडिकेट करता है, अलजेब्रिक फंक्शन को इंडिकेट करता है, टी किसको इंडिकेट करता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को इंडिकेट करता है, और ई किसको इंडिकेट करता है तो एक्सपोनेंशियल को इंडिकेट करता है, ठीक है। इन्वर्स की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें हमें कुछ साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स ऐसे करके कुछ हमें देखने को मिल सकते हैं। लॉग में हम जानते हैं कि लॉग सीधे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। अलजेब्रिक में जैसे x² + 2 समथिंग वगैरह, ये ऐसे करके आपको देखने को मिल जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन ऐसे करके अगर हमें देखने को मिल जाते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। और एक्सपोनेंशियल की अगर बात करें तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम कह सकते हैं e⁻x, a⁻x etc। इसी प्रकार के और भी जैसे कंडीशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि जो सबसे पहले लेटर आई हुई है इसमें, जैसे आई यानी इन्वर्स, अगर इन्वर्स पहले फंक्शन में दिखेगा तो फर्स्ट उसको हम कंसीडर करेंगे। बात आ रही समझ में? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे tan इन्वर्स दिख गया है, तो tan इन्वर्स दिखा है तो इनको हम फर्स्ट कर लेंगे और इनको क्या कर लेंगे, सेकेंड कर लेंगे। और हम जानते हैं फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड क्या कहता है कि पहले वाले को छोड़ देंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स x, इसको लेफ्ट कर देते हैं, फिर सेकेंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर लिखेंगे माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी ddx ऑफ tan इनवर्स x कर देंगे, और जो दूसरा वाला है उसका इंटीग्रेशन लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या लिख देंगे यहाँ dx लिख देंगे, जैसा कि फार्मूले में बता दिया गया इसके पिछले वाले वीडियो में। तो अब इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तो हम राइट कर सकते हैं tan इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x के रिस्पेक्ट में x ही होगा, और माइनस इंटीग्रेशन ओवर tan इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो प्यारे विद्यार्थियों हम जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x²। और फिर यहीं पे हम देख रहे हैं बात हो रही 1 के इंटीग्रेशन की, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी समाकलन x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो x हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और dx है, हम dx इसको राइट कर सकते हैं। यानी अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x tan इनवर्स x माइनस यहाँ लिख सकते हैं x/1 प्लस
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या कर ले मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, टी के। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये डी एक्स किसके इज इक्वल टू होगा, डी टी के। या यहाँ से हम लिख सकते हैं यक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी। यानी इसके बाद हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे क्या कि x tan इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पे एक चीज़ ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इस अमाउंट को हमने t कंसीडर किया है तो इसको लिख देंगे 1/t, और यक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, 1/2 dt के। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 1/2 है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है तो ये बाहर चला आएगा। यानी यहाँ पे अब हो जाएगा यक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 1/t इंटू डी टी। और हम जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी इसके बाद हम सीधे अब यहाँ पे चले आते हैं तो इनको हम कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या कहता है, लॉग मॉड ऑफ टी। अब इंटीग्रेशन हट गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। यानी अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस ये कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का सलूशन हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये आइलेट वाला कंडीशन मालूम होना चाहिए। यानी बिना इसकी जानकारी के आप फर्स्ट सेकेंड इधर का उधर करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसे जान लेना अति आवश्यक है। और जिन बच्चों ने इनको अभी तक नहीं सीखा है, पार्ट 4 में बता दिया गया है, वीडियो का पार्ट 4 जा करके उनको अच्छे से देखेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने स्तर पे। और बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है, एकदम नॉर्मल तरीके से आप इसी प्रकार से उनको सॉल्व कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो बढ़ते हैं हम इसमें आगे की तरफ। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपको कि जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर लॉग यक्स इंटू डी एक्स। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा आइलेट वाला कंडीशन लगा के। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर साइन इनवर्स यक्स इंटू डी एक्स। इसका भी वैल्यू आपको ही फाइंड करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यक्स स्क्वायर लॉग यक्स इंटू डी एक्स। इसकी भी वैल्यू आप ही को ही फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि इसमें आइलेट वाला कंडीशन हमें लगा करके चलना है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और इसी टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को दे देते हैं। वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स यक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आई होप कि जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन बता दिया है, सेम उसी कंडीशन को अप्लाई करके बस यहाँ पे आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। बात आ रही समझ में? तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। तो अब आगे चलेंगे तो आगे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हमें देखने को मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, यानी कि बात कर लेते हैं कि वो फार्मूले ऐसे हैं कि अगर आप उनको तैयार ना करें, यानी उनको प्रिपेयर ना करें, तो एग्जाम में वो आपको उलझा सकते हैं। एग्जाम में क्या कर सकते हैं, वो आपको उलझा सकते हैं, यानी कंफ्यूज कर सकते हैं। और वो फार्मूले क्या हैं, तो चलिए देख लेते हैं उन फार्मूलों को एक एक करके। तो पहला फार्मूला कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसकी वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों हमें देखने को मिल रही है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। ये हमें देखने को मिलेगा। ये एक पहला फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और इसी का एक दूसरा फार्मूला है, वो कह रहा है कुछ इस प्रकार से, क्या कि इंटीग्रेशन ओवर अंडर रूट एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ओवर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स की बात करेगा। तो इस और इस क्वेश्चन में बहुत ज़रा सा डिफरेंस है, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए। तो बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, इस सब फार्मूले को हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल आप मत करिए, क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत ही सामने है, टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है। तो जो भी प्रिपेयर करिएगा सॉलिड एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो कह रहा है कुछ कि x बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड को क्लोज कर देंगे। ये है हम लोगों का दूसरा वाला फार्मूला, इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। एक और इसी से रिलेटेड फार्मूला है जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये भी इसी से रिलेटेड है प्यारे विद्यार्थियों। तो इनको हम लिख सकते हैं यक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन फार्मूले हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों फार्मूलों को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। स्थिति ऐसी बनती है कि कभी कभी इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठ करके सामने आ जाता है और पूछ दिया जाता है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इनमें से किसी एक को लेकर के हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि इनकी वैल्यू इतनी कैसे प्राप्त हुई है, बाकी शेष को आप लोग अपने स्तर पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला है उस पहले वाले को हम देख लेते हैं, उसको क्वेश्चन के तौर पे हम ले लें। तो इंटीग्रेशन ओवर कह रहा है क्या कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमने डिस्कस कर लिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी खंडशः समाकलन के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि इसमें एक इंटू वन इंक्लूड कर देते हैं और इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं और इनको सेकेंड कंसीडर यानी मान लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट करता है कि पहले को छोड़ देंगे यानी पहले को लेफ्ट करेंगे यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे का इंटीग्रेशन करें माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन कर देना है, ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स यहाँ राइट कर देंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स मिल जाएगा और माइनस और डिफरेंशिएशन हम जान चुके हैं। तो पहले हम अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 अंडर रूट, जो वैल्यू है पहले उसको राइट कर लेंगे, जो वैल्यू है उनको हम राइट कर लेते हैं। यानी जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे हमें अगर डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की वैल्यू अगर बतानी हो तो सिंपल सा लॉजिक ये समझ लीजिए कि अगर आपको अंडर रूट दिख जाता है तो पहले आपको अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करना होगा और अंदर हम देख रहे हैं यक्स जो वेरिएबल है यानी यक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इनको हम डायरेक्टली लिख देंगे 1/2 अंडर रूट यक्स। अब फिर अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी डी एक्स ऑफ यक्स यहाँ राइट करेंगे यानी अब वैल्यू हो जाएगी 1/2 अंडर रूट यक्स इंटू यहाँ यक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम कर देंगे यक्स का डिफरेंशिएशन तो इसकी वैल्यू 1 देखने को मिलेगी। और वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमें अंडर रूट दिखा तो अंडर रूट का हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, तो 1/2 अंडर रूट जो वैल्यू थी वैल्यू को हमने राइट कर दिया। अब इसके अंदर की जो वैल्यू है उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर का यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये तो 0 बता देगा। और यदि इस यक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें यक्स के रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। बात आ रही समझ में। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है यक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा यक्स और इंटू डी एक्स है यहाँ डी एक्स राइट कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू दिख रही है यक्स अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्यारे विद्यार्थियों, प्लस कर देगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्स इंटू होकर के एक्स स्क्वायर हो गया और होल टू दी अपान यहाँ हमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है। अब इस एक्स स्क्वायर को हम कुछ इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस माइनस का इसमें यानी इस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लें तो ए स्क्वायर इसका इसमें इंटू होगा तो ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर वैल्यू बच गई। इतना हम राइट कर दिए और राइट करने के बाद इनको क्या करते हैं, अब इनको सेपरेट कर दें। क्या कर दें, सेपरेट कर दें, यानी अलग अलग कर दें। तो जब हम इनको अलग अलग करेंगे यानी सेपरेट करेंगे तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ओवर ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये माइनस है तो माइनस को माइनस राइट कर दें, इंटीग्रेशन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स देखने को मिलेगा। और इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो जब हमने इनको इतना लिख दिया है तो इसके बाद हम देख रहे हैं एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ऊपर नीचे एक एक को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, यानी ले दे करके यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी वो होगी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर को बाहर कर ले, इंटीग्रेशन ओवर 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और यहाँ देखने को मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और हम देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये टोटली इस वाले वैल्यू के बराबर है, यानी अगर हम इसको i के बराबर अगर हम इक्वल कर लें तो ये i बराबर इतनी वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। i इज इक्वल टू में हमें इतनी वैल्यू देखने को मिलेगी और ये भी i के इक्वल है, तो इसको i कर देंगे तो यहाँ माइनस है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो i हो जाएगा 2i, यानी अब जो वैल्यू होगी प्यारे विद्यार्थियों वो देखने को मिलेगी क्या कि 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका हम फार्मूला जानते हैं कि क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ओवर 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इसका फार्मूला है, यानी यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए अब प्लस कांस्टेंट सी, इंटीग्रेशन हट गया। तो अब ले दे करके यदि आई की वैल्यू अगर हम राइट करें तो लिख देंगे आई इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आएगा तो हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस कांस्टेंट c, और इसके बाई 2 भी लिख देंगे। अब यहाँ c बाई 2 हो चाहे कोई एक नया कांस्टेंट हम c लिख लें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो बात आ रही समझ में। तो इस फार्मूले का अर्थात इंटीग्रेशन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमने देखा कि किस प्रकार से हमें वैल्यू इतनी प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से आप इस दूसरे वाले का और तीसरे वाले का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन समझ में आती हो, वीडियो को 1 बार 2 बार या पॉज करके देख करके अच्छे से समझ लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपके समस्या का समाधान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। बात आ रही समझ में। तो अब तो बात हो गई इन सब फार्मूले की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चन को क्या करना है, बस आपको कंपैरिजन करके यानी तुलना कर करके बस उनका रिजल्ट डायरेक्टली आपको लिख लेना है। जैसे अगर एक क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हम ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो जो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है वो कुछ इस प्रकार से
कह रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये यानी ये जो क्वेश्चन है वो इस वाले फार्मूले पे एकदम से मैच कर रहा है। यानी अगर इसके हम सोल्यूशन की बात करें तो इनको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं यक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी है 4, बस इसको डायरेक्टली उठा करके इस फार्मूले में हमें रख लेना है। और इसी से रिलेटेड एक अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। और एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है 25 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इन सभी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी एक एक फार्मूले का अर्थात ये वाला इनसे कंपेरिजन कर रहा है, यानी तुलना हो रहा है, और इनका इनसे दूसरे वाले के साथ हम देख रहे हैं और इनका तीसरे वाले के साथ। और ऐसे क्वेश्चन का आप सोल्यूशन अगर फार्मूला याद है तो एक लाइन में कर सकते हैं। नहीं, कभी कभी होता क्या है कि यही फार्मूला क्वेश्चन के रूप में आ जाता है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे के टाइम कुछ और फार्मूले हमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। अगर फार्मूले की बात करें तो पूरा भंडार है इस चैप्टर में भरा हुआ है फार्मूले को लेकर के। ठीक है, तो हमें हताश नहीं होना है, उदास भी नहीं होना है, एक एक को फार्मूले को बारीकी से देखते हुए, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, 1 से 1.5 महीने ही है हमारे पास अब तैयारी के। तो अपने टाइम को जाया न करते हुए बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। तो अगला जो हम लोगों का फार्मूला है वो कुछ इस टाइप्स का है, कह रहा है, और ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन में अगर आपको दिख जाए e टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अगर ऐसा कंडीशन अगर आपको दिखता है तो इसके लिए जो फार्मूला बन करके आता है वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिग ब्रैकेट में यानी बड़े वाले ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, अब प्लस कांस्टेंट इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं, यानी एक कांस्टेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया प्लस सी। और इसी टाइप का एक और फार्मूला हमारे सामने है, वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अगर हमें देखने को मिल जाए तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेम कंडीशन। कह रहा है e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन बिग ब्रैकेट, यानी बड़े वाले ब्रैकेट में लिख रहे हैं यहाँ पे ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। कह रहा है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अब प्लस कांस्टेंट सी। ये 2 फार्मूले और आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन दोनों फार्मूले को प्रिपेयर कर लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली दे देता है और हमें फार्मूले पे रख करके उनकी वैल्यू बतानी रहती है, हमें फार्मूला याद नहीं रहता है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। तो जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे कि कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर e टू दी पावर 3x इंटू साइन 5x इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले फार्मूले से बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे हमें करना क्या है, बस कंपैरिजन कर देना है। कंपैरिजन करके a की वैल्यू और b की वैल्यू को हमें चेक कर लेना है। तो a की वैल्यू हम देख रहे हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे हमें 3 दिखाई दे रहा है और b कितना दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, b की वैल्यू 5 दिख रही है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा क्या कि e टू दी पावर ax यानी क्या 3x होल टू दी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो
5 ब्रिक ब्रैकेट में यानी बड़े वाले ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं a sin bx यानी 3 sin 5x माइनस b cos bx, तो b की वैल्यू 5 है तो 5 cos bx यानी 5x लिख करके प्लस कांस्टेंट c लिख देंगे और ये 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के सामने। और इसके बाद एक लाइन और अगर आप इसमें लिखना चाहें तो 9 + 25 को आप ऐड कर दीजिएगा। और इसी से रिलेटेड एक 2 क्वेश्चन और है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। आप लोग खुद ही इनको सॉल्व करके देखिएगा कि रिजल्ट कितनी मिल रही है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है e⁵x इंटू cos x इंटू dx, इसकी वैल्यू आपको सेल्फ से खुद से ज्ञात कर लेनी है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस वाले से एकदम मिलता जुलता है। बस यहाँ पे हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू को निकाल लेनी है और इस फार्मूले में सेम टू सेम रख देनी है। और इसी के साथ एक और हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एकदम सेम टू सेम। तो जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, कह रहा है e⁴x इंटू साइन 3x इंटू dx, इसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का भी उस फार्मूले से कंपैरिजन करके इसका मान आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये ध्यान रहे कि प्रत्येक क्वेश्चन का कम से कम 2 बार रिवीजन अच्छे से आपको कर लेना है बोर्ड पेपर के पहले, ठीक है। तो आई होप जितना समझाया गया आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट अगर इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, सबसे पहला काम ये कर देना है उनको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।